Hello everyone, welcome to all of you. Here is a recruitment update for you dear students from Goa Shipyard. Yes, गोवा शिपयार्ड का एक रिक्रूटमेंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जहां पे मैनेजमेंट ट्रेनी की जॉब थी और परमानेंट जॉब है. एक और रिक्रूटमेंट है डियर स्टूडेंट्स विच इज एडवर्टीजमेंट नंबर दिस वन फॉर जूनियर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव. नाम है जूनियर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव. ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है. ठीक है, तो नाउ लेट चेक इट आउट दिस वन. जब आप यहां क्लिक करेंगे तो ये डिटेल एडवर्टीजमेंट ओपन हो जाएगा. आओ बताते हैं. तो इस केस में वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिनको मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस है. अभी बताते हैं कहां कहां 3 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा. ठीक है, तो हियर इट इज टॉकिंग अबाउट. सबसे पहले गोवा शिपयार्ड इज ए शेड्यूल्ड बी मिनी रत्ना कैटेगरी 1 कंपनी है जो ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट कर रहे हैं. ये रहा जूनियर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव JPE ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर द 3 इयर्स फर्दर एक्सटेंडेबल अप टू 1 ईयर. ठीक है, तो पहला है जूनियर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल 15 वैकेंसीज, जूनियर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल 10 वैकेंसीज, जूनियर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रॉनिक्स 3 और सिविल में 2 वैकेंसी है. कैटेगरी वाइज डिवीजन इन्होंने दिया है, अनरिजर्व रिजर्व सारे सभी लोगों के लिए दिया है. एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? इफ यू आर हैविंग बी टेक रेगुलर है आपके पास 4 ईयर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मतलब मैकेनिकल में अप्लाई करना चाहते हो तो बी टेक मैकेनिकल चाहिए होगा. यहाँ बी टेक इलेक्ट्रिकल चाहिए होगा, बी टेक इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए होगा, बी टेक सिविल चाहिए होगा, राइट, रेस्पेक्टिव ब्रांचेस में विद मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड. यहाँ इन्होंने लिखा है मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस है. अब कई बच्चों के माइंड में आएगा कि क्या मैम यहाँ अप्रेंटिसशिप अगर किसी बच्चे ने किया तो वो एलिजिबल है, तो वो भी आपको दिखाएंगे, अभी मेंशन है वहां. अपर एज लिमिट कितनी है? फॉर अनरिजर्व EWS कैटेगरी स्टूडेंट्स 32 है, एज रिलैक्सेशन है. कंसोलिडेटेड पे मिलेगा फर्स्ट ईयर में 45,000, सेकेंड ईयर में 48,000, थर्ड ईयर में 50,000, फोर्थ ईयर में 55,000 अगर एक्सटेंड होता है तो. ठीक है, तो ये इन्होंने मेंशन किया है. नाउ लेट्स चेक इट आउट द मोर डिटेल्स हियर. ठीक है, ठीक है, यहां लिखा है इन्होंने 3 नोट. पोस्ट एट सीनियर नंबर, मतलब जो नंबर लिखा है 1 2 3 4 आर प्योरली ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इनिशियल फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर, इट मे बी एक्सटेंड फॉर मैक्सिमम अप टू 1 ईयर. ये तो हम अच्छे से जानते हैं. 70% ऑफ द कंसोलिडेटेड पे विल बी कंसिडर्ड एज द बेसिक पे फॉर कैलकुलेशन. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि ओनली पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस विल बी कंसिडर्ड. apprenticeship training in any industry shall be considered as experience for applying to the post of JPE. अगर आप यहाँ अप्लाई करते हैं, ठीक है, जूनियर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव के लिए, तो आपने अगर अप्रेंटिसशिप कर रहा है आफ्टर मतलब आफ्टर योर क्वालिफिकेशन, आफ्टर योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन या इंजीनियरिंग, तो आप अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, तो ये भी अच्छा स्कोप है. नाउ एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर इंजीनियरिंग ये हमने बता ही दिया है. अगर लेटरल एंट्री टू थर्ड सेमेस्टर ऑफ 8 सेमेस्टर कोर्स विल आल्सो बी कंसीडर, मतलब अगर कोई डिप्लोमा वाला बच्चा है जिसने डिप्लोमा प्लस बीटेक किया है तो वो भी एलिजिबल है यहाँ पे. ठीक है, ग्रुपिंग ऑफ डिसिप्लिन ये हमने बता ही दिया था आपको. क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन रिटन टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू. तो रिटन टेस्ट होगा जिसमें नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ 25% जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चन, 75% आपका सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे. कैंडिडेट नीड टू स्कोर मिनिमम 40% मार्क्स फॉर द जनरल कैटेगरी स्टूडेंट, 35% रिजर्व वालों को चाहिए होगा. टेस्ट आपका CBT या पेन पेपर बेस्ड PBT कुछ भी हो सकता है, ये अभी तक क्लियर नहीं किया है. ठीक है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर उसके बाद ग्रुप डिस्कशन या इंटरव्यू होगा जिसके बाद फाइनल सिलेक्शन होगा. ठीक है, तो ग्रुप डिस्कशन में भी आपको मिनिमम, मतलब इंटरव्यू ग्रुप डिस्कशन में भी 40% मार्क्स आपको सिक्योर करने होंगे. ऑलराइट, तो फाइनल ग्रेडिंग होगी 85%, रिटन टेस्ट के लिए, ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू के लिए 50%, तो टोटल 15%, तो टोटल आपका 100% हो जाएगा. ठीक है, बस यही है. प्लेस ऑफ पोस्टिंग कैन बी एनीवेयर लिखा ही है यहाँ पे, डिपेंड्स ऑन द डिमांड ऑफ द प्रोजेक्ट. ठीक है, ठीक है, जनरल कंडीशंस दी है कुछ यहाँ पे. यस, तो यहाँ है एन एप्लीकेशन फीस ऑफ ₹500 इज टू बी पेड ऑनलाइन थ्रू, आपको ये पेमेंट करना होगा. और एप्लीकेशंस विदाउट प्रिस्क्राइब शेल नॉट कंसीडर. अगर आप कहाँ से हैं, ठीक है, GSL ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप या GSL एडवांस ट्रेनी प्रेजेंट और पास्ट, या SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है, तो आपको कुछ भी एप्लीकेशन फीस पे करने की जरूरत नहीं है. तो अगर आपने वहाँ अप्रेंटिसशिप की है, पहले की है या अभी कर रहे हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, एप्लीकेशन फीस नॉन रिफंडेबल है, ये इन्होंने पहले ही बता दिया है.
बस यही है। बट अगेन यहाँ पे भी फॉर्म फिलिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। जो पहला रिक्रूटमेंट हमने अपडेट किया था आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे, वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग का था, उसमें भी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट नहीं हुई अभी तक, इसमें भी नहीं हुई। इट विल स्टार्ट फ्रॉम द 25th August। आई विल शो यू हियर, इट इज मेंशन हियर, यहाँ मेंशन किया गया है। तो और भी कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हो, प्रोसीड कर सकते हो। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन फ्रॉम 25th August और लास्ट डेट होगी उसकी 24th September। 25th August से 24th September के बीच में आप ये फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग एंड यस कीप स्माइलिंग। थैंक यू।